गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका न्यू चैप्टर है सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे कि सिमेट्री क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कि कभी भी अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होगा आपका 3 डायमेंशनल में होगा। ठीक है, अगर उसको हम पेपर पे प्लेन शीट ऑफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे 2D में, तो सपोज दैट यू आर हैविंग, आपके पास मान लीजिए एक फुटबॉल है। ठीक है, तो फुटबॉल को अगर हम 2D में ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इस तरह से फुटबॉल आएगा। ठीक है, फुटबॉल आया। ठीक, तो ये 2D में हमने ड्रॉ किया। तो फुटबॉल को क्या हम 2 इक्वल पार्ट्स में या मोर देन दैट ऑल्सो क्या डिवाइड कर सकते हैं? अगर हम फुटबॉल को देखिए, मैंने क्या किया, फुटबॉल को यूं कट किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका जो लेफ्ट साइड, इस लाइन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम इक्वल प्रोपोर्शन आएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आपके पास क्या है कि एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है। ठीक, स्क्वायर को भी जब अगर आप कट करेंगे, ठीक है, देखिए इसके डिफरेंट लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगे। लाइंस ऑफ सिमेट्री में अभी बताऊंगा क्या होता है। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ? ये बात कर रहा हूँ केवल सिमेट्री की। क्या स्क्वायर एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट या आप कह सकते हैं फिगर है? यस, स्क्वायर एक सिमेट्रिकल फिगर है। क्यों? क्योंकि आप इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिफरेंट मेथड से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। बेसिकली देखिए क्या होता है, ये हमने सिमेट्री के बारे में बताया था। इन्हीं फिगर्स को लेके अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो ये अगर फुटबॉल था तो इसके कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे? इसके इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इसको इस तरह से कट कर सकते हैं, इस तरह से इक्वली, इस तरह से नंबर ऑफ टाइम्स इसको कट कर सकते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री? इसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा? विल बी इनफाइनाइट। यानी कि ये क्या है, एक सर्कुलर फॉर्म में, तो सर्कल की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। ठीक है, अब अगर ये जो आपका स्क्वायर था, स्क्वायर की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको आप यूं हॉरिजेंटली कट कर सकते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में, जिससे आपको क्या पता चलेगा? लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब वो लाइन जिससे कि क्या हो, आप मान लीजिए इस तरह से एक पीस ऑफ पेपर कट कर लीजिए, एक आप सेंटर से उसके लाइन बनाइए और आप देखेंगे कि दोनों जो हाफ्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर अगर फोल्ड करने पे प्रॉपर्ली कोइंसाइड कर जाएंगे। इट मींस दैट इट इज हैविंग ए लाइन ऑफ सिमेट्री दिस वे। ओके, सिमिलरली इसके एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से आएगी। ठीक है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री डायगोनली आएगी और एक लाइन ऑफ सिमेट्री दिस वे आएगी। सो इट इज हैविंग हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री? 1 2 3 4। टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा इसका? टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आएंगे इसी तरह से, मैं कुछ एग्जांपल्स और दूंगा आपको, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे डायरेक्टली। ठीक है, ये क्या है, एक हमारा लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट जो है हमारा, ठीक, ये एक बेसिकली क्या है, ये लाइन है। ठीक है, लाइन सेगमेंट ये है आपका, ये एक लाइन सेगमेंट। ठीक, तो इस लाइन की अगर हम बात करेंगे सिमेट्री की, तो इस लाइन के कितने सिमेट्री हो जाएंगे? इसकी लाइन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको कट करने के लिए नंबर ऑफ टाइम्स यूँ आप कट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हम मूव करेंगे बच्चों, यूं भी इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स लाइन है, ये इनफाइनाइट है दोनों डायरेक्शंस में, इसलिए इसके बाद आपका आएगा लाइन सेगमेंट के ऊपर। लाइन सेगमेंट का क्या होता है? लाइन सेगमेंट का बेसिकली एक लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, जो 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करता है। ठीक, अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब आप मान लीजिए एक एंगल की बात कर रहे हैं, ये एक एंगल है। एंगल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? एंगल की केवल 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जो कि इस तरह से आप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा मूव करते हैं, हम मान लीजिए कोई और एक फिगर ले लीजिए, आप एक ट्राइंगल ले लीजिए। कौन सा ट्राइंगल हम ले रहे हैं? हम ले रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के आपके 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैंने जो ये लाइंस ड्रॉ की थी, ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है। ठीक है, ये एक लाइन है, लाइन के ऊपर जितनी परपेंडिकुलर लाइंस होगी वो सारी क्या होंगी, उसको उसके नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री होंगे। ठीक है, तो यानी कि एक लाइन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, बट लाइन सेगमेंट का 1 होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट दूरी तक मूव, इसको बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, अब हम पहुंचेंगे बच्चों नेक्स्ट एक फिगर और लास्ट लेंगे हम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एक फिगर लेते हैं काइट। ठीक है, ये आपका काइट हो गया। काइट की लाइन ऑफ सिमेट्री यूं नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये प्रॉपर्ली ओवरलैप नहीं करेगा। काइट की एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी यूं। ठीक है, वर्टिकली। ठीक, अब हम मूव करेंगे बच्चों नया एक्सरसाइज के ऊपर, जो कि आपका 17.1 एक्सरसाइज होगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, इनमें आपको क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना है कि कितने पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब मैंने जैसा कि बताया था कि अगर सपोज आपके पास इसी शेप का एक पेपर कटिंग है आपके पास जिसमें इस तरह से होल बने हुए हैं, ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी कि आप उसको किस किस तरह से फोल्ड करेंगे कि वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए और साथ ही साथ दोनों जो हाफ्स होंगे वो क्या करें, एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप करें। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट केस में देखिए क्या हो जाएगा, एक ये वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, दिस वन टू लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, डायगोनली थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री एंड दिस वे ऑल्सो डायगोनली फोर लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में केवल आपका वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो पाएगा पॉसिबल दिस वे। ओके, बिकॉज यहाँ पे अगर एक सर्कल और रहता, ठीक है, तो आपका एक और लाइन ऑफ सिमेट्री, दो लाइन ऑफ सिमेट्री और बनता, बट इसमें पॉसिबल नहीं, वन लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। ठीक है, थर्ड केस में क्या है, आपके कितने लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, केवल दो लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, एक दिस वे एंड दिस वे, क्योंकि ये होल है। अगर ये होल नहीं होता तो क्या होता, आपके इसमें फोर लाइन ऑफ सिमेट्री आते हैं। ठीक है, नहीं तो भी आपके क्या आते हैं, दो लाइन ऑफ सिमेट्री ही आते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। अगर ये स्क्वायर होता तो आपके फोर लाइन ऑफ सिमेट्री आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सर्कल, बेसिकली क्या है, सर्कल की इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, बट क्या है, दो होल है, इसीलिए आपके इसके टोटल दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगे। एक यहाँ से आएगा, ठीक है, दोनों इक्वल हाफ्स, ठीक है, और फोल्ड हो जाएगा और कंप्लीटली ओवरलैप करेगा, और दिस वे एक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये कुछ लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, HOI, इनकी पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना है। देखिए, फर्स्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गया, ठीक है, दोनों इक्वल हाफ्स। सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री दिस वे, ठीक है। O का क्या है कि कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, इसके भी दो होंगे, एक दिस वे एंड द सेकेंड वन इज दिस वे। ओके, फिर आएगा हमारा I के पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री क्या क्या होंगे, आप देखिए, I के पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री एक वर्टिकली, एक हॉरिजेंटली, ठीक है, दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ठीक, अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, आइडेंटिफाई मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, इसमें मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीन्स कितने लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इस फिगर में आप देखेंगे, इस दिस वे ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये मान लीजिए एक आपका पेपर है, इसमें बीच में एक कटिंग है, तो अगर आप इसको वर्टिकली या हॉरिजेंटली मूव कराएंगे तो क्या होगा बच्चों, होगा क्या कि ओवरलैप कंप्लीटली नहीं करेगा। तो डायगोनली दो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री और एक दिस टू लाइन, सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री। सेम वे हियर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी आपके केवल दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगे, एक ऐसे पॉसिबल होगा, एक दिस वे पॉसिबल होगा, डायगोनली नहीं पॉसिबल होगा। इस केस में, थर्ड केस में आपके कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, देखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री एंड दिस वन थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री, तीन लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। यहाँ पूछा गया, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ कई फिगर दिए हुए हैं क्वेश्चन में, आप देखेंगे, इसमें आपको क्या करना है, पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट नहीं करना, आपको लिखना है कि कितने पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री है। मैं आपको क्या करता हूँ, रिप्रेजेंट भी करता हूँ, साथ ही साथ आपको मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, इसमें फर्स्ट में क्या है कि आइसोसेलेस ट्रैपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रैपेजियम का मतलब हुआ जिसके कम से कम दो साइड क्या हों, इक्वल लेंथ के हों, ठीक है, और अपोजिट दो साइड्स क्या हों, कोई भी दो साइड पैरेलल हो। तो ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल लेंथ के, ये दोनों पैरेलल हैं। आइसोसेलेस ट्रैपेजियम में आप देखेंगे कि ये केवल वन लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, तो आप लिखेंगे, ठीक है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू वन। ठीक है, थर्ड वन सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल के केस में अगर ये सर्कल होता तो इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती, बट ये सेमी सर्कल है तो इसमें भी केवल वन लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, इसमें भी हो जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू वन। ठीक है, इसी तरह से बच्चों क्या है कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी के पार्ट्स भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आपको बता देता हूँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, नेम एनी 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट। ठीक है, हॉरिजेंटल मिरर, ठीक है, तो हॉरिजेंटल मिरर के समान आपके कौन कौन से लेटर्स होंगे जिनके क्या होंगे, पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या। फर्स्ट वन है हॉरिजेंटल मिरर, इसमें आपका बी, अल्फ़ाबेट बी, सी और डी, ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजेंटल मीन्स आप उसको जब मिरर में देखेंगे हॉरिजेंटली तो आपका शेप का लेफ्ट का राइट होगा, बट अप साइड डाउन में नहीं जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी के दो क्वेश्चन आपको करने हैं। 6th क्वेश्चन क्या है, नेम 3 शेप्स विथ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। दो शेप आपको बताना है जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। ठीक है, तो जैसे कि आपका हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीवियसली आपने काफ़ी सारे शेप्स को ले रखा है, जैसे कि अल्फ़ाबेट H, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा पॉसिबल, ये आपका हो जाएगा एक रेक्टेंगल। ठीक है, ये और एक फिगर आप ले लीजिए अल्फ़ाबेट I, ये सबके पास क्या हो जाएंगे, पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री 2 2 हो जाएंगे। ठीक है, आपको
टू टू हो जाएंगे। 3 शेप्स की बात की है, 3 शेप्स मैंने बता दिए, ठीक है। बाकी और सारे शेप्स के आपको एग्जांपल्स देखे होंगे, और सारे शेप्स के एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको आप गो थ्रू हो जाइए, पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आएगा तो आप इसको क्वेरी के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में या आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 17.1 खत्म हुआ। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, रोटेशनल सिमेट्री के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।